प्रिय साथियों, बुल सूत्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि ज्यादातर लोग नुकसान शेयर मार्केट में किन कारणों की वजह से करते हैं और किन कारणों को दूर करके अगर वो शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उससे सबसे पहला कारण है बिना सीखे निवेश करना। साथियों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, वहां पे एक छोटी सी गलती आपकी पूरी गाड़ी कमाई एक बार में ले जा सकती है। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की सलाह पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसका बिजनेस को समझकर कि आगे आने वाले सालों में क्या ग्रोथ होगी, आपको निवेश करना चाहिए। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है वो है लालच। थोड़ा सा मुनाफा होने पर भी शेयर को नहीं बेचना। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए एक शेयर आपने 10 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में खरीदने के बाद में आपको पता लगा कि वो 25 रुपए हो गया है। फिर जैसे ही आप बेचने गए वो 30 रुपए हो गया, जैसे ही आप बेचने गए वो 40 रुपए हो गया। तो आप क्या है कि थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं कि क्या पता अभी और ज्यादा बढ़ जाए, और पता लगा कि जैसा ही आप ये निर्णय लेते हैं तुरंत ही वो शेयर वापस 30, फिर 25, फिर आप 25 में बेचने जाओगे तो वो 20 में आ जाएगा, 20 में बेचने जाओगे तो वो 10 आ जाएगा। तो आप जो है अपने लालच, अपनी ग्रीड को जो है वो कंट्रोल में करना सीखे दोस्तों। कारण उसका यही है कि जब तक आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल में नहीं करेंगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। और कई बार जैसे ये इस ट्रेड में आपको अच्छा मुनाफा हो रहा था, लेकिन आपने उस ट्रेड को छोड़कर और आप उस ट्रेड में लॉस करने लग गए। इसलिए आप अपने हमेशा ग्रीड को, अपने लालच को कंट्रोल में रखें। तीसरा है डर। मार्केट जैसे ही गिरता है तो गिरने के समय में मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने की, बाय करने की। अच्छे ट्रेडर और जो समझदार ट्रेडर हैं वो गिरते हुए बाजार में लेते हैं और बढ़ते हुए बाजार में बेचते हैं। लेकिन ज्यादातर आम पब्लिक या मेरे जैसे ट्रेडर में, तो मैं खुद को भी उसी श्रेणी में मानता हूं कि बढ़ते हुए को खरीदते हैं और गिरते हुए में बेचते हैं। और अस्थायी गिरावट को क्या है, वो अस्थायी गिरावट को ही ये मानते हैं कि वो बहुत नीचे जाएगी, जबकि अस्थायी गिरावट स्थायी नहीं है। आदमी एक शेयर बाजार की एक सबसे बड़ी बात आप लोगों के कॉन्सेप्ट में रखनी, ध्यान में रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट और आदमी हमेशा ऊपर ही जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। इसलिए हमेशा अपने निवेश को बनाए रखें। किसी भी प्रकार की गिरावट, जो मान लीजिए 5%, 10% की गिरावट आपके शेयर में आती है, आपके इंडेक्स में आती है, आपके पोर्टफोलियो में आती है, उस समय आप उसको खरीदने की सोचें, न कि आप उसको बेचने की सोचें। कारण उसका यह है कि जब आप बेचने जाएंगे और पता लगेगा कि 15 दिन के बाद बाजार वापस रिबाउंड होके वापस ऊपर की ओर चल पड़ा है, तब आप उस समय जो है अपने जो शेयर आपने बेचे हैं वो आप ऊपर की रेंज में खरीदेंगे या ऊपर की प्राइस में खरीदेंगे, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और चौथा जो मेन पॉइंट है वो है कि पूरी राशि एक ही शेयर में लगा देना। आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। कारण उसका ये है कि एक शेयर अगर मान लीजिए किसी भी कारण, किसी भी न्यूज, किसी भी इवेंट के चलते अगर मान लीजिए 20 से 30, 40% अगर नीचे आता है या टूटकर नीचे गिरता है तो आपको उसमें बड़ा घाटा होने की संभावना है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण अभी आप देख लीजिए यस बैंक का। किसी समय में यस बैंक 600 रुपए ट्रेड करता था। धीरे धीरे जैसे ही कंपनी में प्रॉब्लम आई, प्रमोटर्स की प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे लोगों ने, बड़े जो एफआई, जो डीआई, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग वहां से निकलना प्रारंभ हुए और पब्लिक को ऐसा लगा कि पता नहीं ये शेयर हमको वापस बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो 600 रुपए से चलता हुआ 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 15, 10 और उसके बाद में दोस्तों वो 6 रुपए लास्ट ट्रेड करके गया है।
अब आप देखिए 600 रुपए का शेयर 6 रुपए आ गया। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ही शेयर में अपना सारा पैसा अगर लगा दिया होता, तो आज उसकी सारी पूंजी, गाड़ी कमाई जो है वो जीरो हो गई होती। इसलिए दोस्तों, कभी भी शेयर मार्केट में अपना पैसा 5% से ज्यादा एक शेयर में नहीं लगाए। सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स भारतीय बाजारों में हैं, उन बाजारों को आप पढ़ें, परखें, देखें, समझें। उसके बाद में अच्छे पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए अच्छे शेयरों का आप उसमें सृजन करें, अच्छे शेयर आप उसमें जोड़ें और अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और पांचवा पॉइंट आता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत सारे ट्रेडर्स की ये मान्यता है कि स्टॉप लॉस में मेरे ट्रेड भी नहीं लगाता, लेकिन कई बार स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़े लॉस से बचाता है। मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट आ गया, आपको हमको किसी को भी पता नहीं है कि आजकल वैश्विक जो वातावरण चल रहा है, विश्व का जो वातावरण चल रहा है, उसमें कैसी भी खबर आ सकती है। इस समय अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, अचानक आप देखोगे कि जितना प्रॉफिट चल रहा था उससे 2 गुना 3 गुना आपका लॉस प्रारंभ हो गया है। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता तो आप थोड़ा सा लॉस लेके उस ट्रेड से बाहर हो सकते थे, लेकिन उन परिस्थितियों को संभलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन आप चूंकि ट्रेडर है, ऐसी परिस्थितियों में आप जो है अपनी गाड़ी कमाई का वह हिस्सा खो देते हैं जिससे कि आप ट्रेड करते हैं। इसलिए अपनी कोई भी आप पोजीशन लेते हैं, आप उसमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अफवाहों पर भरोसा आपको नहीं करना है। कारण उसका ये है कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान परोसा जाता है, क्योंकि आपका रिस्क, आपका मैनेजमेंट, आपकी कमाई आपको ही काम आएगी। आज मैं आपको ये कह दूं कि ये शेयर आप खरीद लें, लेकिन अगर कल को नहीं चला, लॉस हो गया, कौन जिम्मेदार? आपकी गाड़ी कमाई का पैसा सारा शेयर मार्केट ले गया। बहुत बैक नॉइज सुनने को मिलती है कि शेयर मार्केट में ऐसा पैसा कमाए, वैसे पैसे कमाए। भैया मेरे, सबसे बड़ी बात है कि शेयर मार्केट उसी आदमी को पैसा देता है जो अपना मैनेजमेंट परफेक्ट लगता है, सीखता है, सीखने के बाद में जो है सीखने के बाद में व्यवस्थित रूप से जो है वो अपना काम करता है। शेयर मार्केट की अवधारणा जो है वो ये अवधारणा है कि पहले आप नीचे की ओर, यानी शेयर को नीचे में, मान लीजिए कि किसी शेयर का भाव 10 रुपए है, आप उसको एक्यूमुलेट करो कि वो आपको 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के आसपास मिले। हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो 11 रुपए जाने लग जाता है, हम उसको खरीदना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही ऑपरेटर वहां पे अपना सारा माल बेचकर और उस शेयर से बाहर होता है, हम जो है उसको वहां खरीदना प्रारंभ करता है। ऑपरेटर उसको धीरे धीरे सेल करता करता अपनी रेट पर ही ले आता है। लेकिन किसी शेयर की गिरने की कोई तो लिमिट होगी, कहीं तो अंत होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर उसकी गिरावट की सीमा, यस बैंक के मामले में इस प्रकार की गिरावट का अंदेशा किसी भी व्यक्ति को नहीं था कि वो 6 रुपए लो बना जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी, और आज भी वो शेयर जो है वो लगभग 20 से 30 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। लगभग आज उन बातों को 8 से 10 साल हो गए। कारण उसका ये है कि सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब है वो ये है कि भारतीय बाजार हमेशा रिस्क के अगेंस्ट रिवार्ड देते हैं। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और उसके बदले में कितना रिवार्ड आप लेना चाहते हैं, ये आप पे तय करता है। साथियों, आज ये मेरा पहला वीडियो है। जैसे जैसे समय आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे, वैसे वैसे अपन और जो है मार्केट के वीडियो बनाना चाहेंगे, और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।